बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों से मौतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है। एक दफ़ा का जिक्र है, कहीं एक गरीब आदमी रहा करता था। इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। इसके माथे पर सितारे का निशान था। सभी लोग इस निशान को देखकर कहने लगे कि ये बच्चा बहुत खुशकिस्मत साबित होगा और बड़ा होकर बहुत अमीर होगा, ज़रूर किसी खूबसूरत शहजादी से शादी भी करेगा। इस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी जो न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि खूब सीरत भी थी। वो जब बड़ी हुई तो बादशाह ने एक रोज़ पूरी रियासत में मुनादी करवा दी कि जो भी नौजवान दूर अंधेरे में रहने वाले जिनके सर से 3 बाल तोड़कर लाएगा तो ऐसे बहादुर नौजवान से वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। दूर दूर के नवाब और शहजादे किस्मत आजमाने के लिए आए लेकिन कामयाब न हो सके। तब तक गरीब आदमी का बेटा भी जवान हो चुका था। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे शाही बग्गी मिली जिसमें शहजादी बैठी हुई थी। लड़के ने शहजादी को यूं ही देखा, इसने फ़ौरन दिल में ठान ली और दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो शहजादी से ही शादी करेगा। जिसने भी मुनादी सुनी थी लिहाजा वो भी किस्मत आजमाने शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने गरीब लड़के को देखा तो परेशान हो गया कि कहीं वह कामयाब ही ना हो जाए। वह इसे मुहिम पर जाने से रोक तो न सका लेकिन दिल में इसकी ख्वाहिश थी कि वह कामयाब न हो सके। उधर गरीब लड़का अंधेर गार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पड़ने वाले शहर के जब वो नज़दीक पहुंचा, उसे शहर के इर्द गिर्द किले के फसील पर मुहाफिजों ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगे कि वो शक्ल से बहुत समझदार लगता है, बताएं कि शहर के दरमियान में लगा हुआ फव्वारा सूख गया है और उसमें से पानी उछल नहीं रहा। अगर वो इस सवाल का जवाब देगा तो वो उसे बहुत सा सोना इनाम में देंगे। लड़के ने वादा किया कि वो इनके सवाल का जवाब सफ़र की वापसी पर ज़रूर देगा। वो वहाँ से रवाना हुआ और अगले शहर पहुँचा। वहाँ के मुहाफिजों ने भी उससे एक सवाल पूछा, भाई हमें बताओ, हमारे शहर में एक दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे जबकि अब एक पत्ता भी नहीं उगता। अगर तुमने हमें इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम तुम्हें बहुत ही चांदी देंगे। लड़के ने सवाल का जवाब देने के लिए सफ़र से वापसी का वक्त मांग लिया और अपने सफ़र पर आगे रवाना हो गया। चलते चलते वह एक बहुत ही बड़ी झील के किनारे पर पहुंचा। आगे के सफ़र के लिए झील को अबूर करना ज़रूरी था। एक कश्ती वाले ने उसे झील के पार ले जाने की हामी भर ली लेकिन साथ ही इसने भी लड़के से एक सवाल का जवाब पूछ लिया। वो पूछने लगा, भैया मुझे बताओ, मैं कब तक इस कश्ती पर लोगों को झील के आर पार ले जाता रहूँगा? आखिर मुझे कब आज़ादी मिलेगी? अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब बता दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी इनाम दूंगा। लड़के ने उसे भी कहा कि वो वापसी पर अपने सवाल का जवाब ज़रूर बताएगा। जब उसने झील पार कर ली तो थोड़ा फासला तय करने के बाद वह अंधेर गार तक पहुंच गया। वह अंधेरा गार बहुत ही भयानक लग रहा था लेकिन बहादुर लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और गार की तरफ आगे बढ़ा। अंधेर गार के मुंह पर उसे एक बुढ़िया मिली जो एक कुर्सी पर बैठी हुई आगे पीछे झूम रही थी। इसने पूछा, लड़के तुम्हें किसकी तलाश है? लड़के ने बताया कि वह जिनके सर से 3 सुनहरी बाल तोड़ने आया है। बुढ़िया ने उससे कहा, यह बहुत मुश्किल काम है लेकिन मैंने तुम्हारे माथे पर सितारे का निशान देख लिया है। मैं जिन की दादी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लड़का जल्दी से बोला, दादी मुझे ये भी मालूम करना है कि शहर का फव्वारा क्यों सूख गया है और दूसरे शहर के दरख्त पर सोने के सेब क्यों नहीं लगते और क्यों कश्ती वाला आज़ाद नहीं हो सकता? दादी बोली, ये बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन जिन जब घर में आएगा तो तुम भी गौर से सुनना जो वह कहेगा। यह कहकर दादी ने जल्दी से उसे एक चींटी की शक्ल में तब्दील कर दिया और अपनी कमीज की आस्तीन में छुपा लिया। रात हुई तो जिन घर वापस आया वह घर में दाखिल होते ही बोला, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है दादी। फिर इसने गार में इधर उधर देखा लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला उसने दादी की गोद में सर रखा और गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतज़ार किया। आखिर जब जिन खर्राटे लेने लगा तो इसने उनके सर से एक सुनहरी बाल जोर से खींचकर तोड़ लिया।
फौरन जिन जागा और तकलीफ से चीख कर बोला, ओह दादी, आप यह क्या कर रही है। दादी बोली, मुझे अफसोस है बेटा, लेकिन मैंने ख्वाब देखा है कि दूर शहर में एक फव्वारा सूख गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है। आधे सोए और आधे जागते जिन कहा, बहुत आसान जवाब है। फव्वारे के पत्थर के नीचे एक बड़ा मेढक बैठा हुआ है। इसको मार दो तो पानी फव्वारे में रवा हो जाएगा। यह कहकर जिन गहरी नींद सो गया। तभी दादी ने इसके सर से दूसरी सुनहरी बाल उखाड़ लिया। जिन दोबारा चीखते हुए उठा तो दादी उसे पुचकारते हुए कहने लगी, बेटा, मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं। मैंने एक और ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें एक सेब का दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब दरख्त पर कोई पत्ता भी नहीं उगता। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। जिन उकताकर बोला, तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो दादी। सेब के दरख्त के जड़ में एक बहुत बड़ा चूहा इसको चूस रहा है। अगर चूहे को मार दिया जाए तो दरख्त पर दोबारा सोने के फल उगने लगेंगे। यह बताकर वो फिर गहरी नींद से सो गया। दादी ने इंतजार किया और जब वह दोबारा खर्राटे लेने लगा तो तेजी से इसने जिन के सर से तीसरी सुनहरी बाल भी तोड़ लिया। इस दफ़ा तो जिन गुस्से से छलांग लगाकर उठा, लेकिन दादी माफ़ी मांगने लगी। वह बोली, बस आखिरी दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। आज फिर मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा है कि झील पर एक कश्ती वाला है जो कश्ती पर सवारी को पार लगाता है। आखिर उसे इसकी नौकरी से कब आज़ादी मिलेगी। जिन ने गुस्से से दादी को जवाब दिया, कश्ती वाले को चाहिए कि किसी सवारी को जब कश्ती पर बैठाए तो उसके हाथों में चप्पू पकड़ाकर खुद भाग जाए, तब ये फर्ज सवारी को निभाना पड़ेगा। यह कहकर जिन गहरी नींद सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे जिन घर से चला गया। दादी ने चींटी को फिर से लड़का बनाया और तीनों सुनहरी बाल इसके हवाले कर दिए और उसने वहां से जल्दी जाने को कहा। लड़के ने दादी का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। वह जल्द ही कश्ती वाले के पास पहुंचा तो इसने लड़के को झील के पार उतार दिया। लड़के ने कश्ती वाले को बताया, जो सवारी कश्ती में बैठे अपने चप्पू उसके हवाले करके भाग जाना। कश्ती वाले ने उसका शुक्रिया अदा किया और लड़का वहां से रवाना हो गया। चूहे को मार दो जो दरख्त के जड़ों में चूस रहा है और सोने के सेब दोबारा उगने लगेंगे। मुहाफिजों ने इसका शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत ही चांदी इनाम में दे दी। फिर वो लड़का चलता हुआ इस शहर में पहुंचा जहां फव्वारा सूख गया था। इसने वहां के मुहाफिजों को बताया, पत्थर के नीचे बैठे हुए बड़े मेढक को मार दो तो फव्वारे से पानी दोबारा रवा हो जाएगा। और फिर इनाम में बहुत सा सोना देकर उसे रवाना किया। लड़का सफ़र करते हुए बादशाही महल में पहुंचा और एक मखमली थैले में जिन के तीनों सुनहरी बाल रखकर बादशाह को पेश कर दिए। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर वो लड़का यह मुहिम सर करने में कामयाब क्यों हो गया। वह बोला, तुमने कर दी है, लेकिन तुम इतने गरीब हो कि मैं शहजादी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। लड़के को बादशाह की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने बादशाह को वह सोना और चांदी दिखाया जो इसने सफ़र के दौरान में कमाया था। वो बोला, मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। और फिर बादशाह सलामत, आपने वादा भी तो किया था। जब लालची बादशाह ने इतना सोना और चांदी देखा तो वो सब कुछ भूल कर लड़के से पूछने लगा, आखिर ये उसे कहाँ से मिला और कैसे मिला। लड़का जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, झील के किनारे पर आप कश्ती वाले से कहेंगे तो वह आपको दरिया के पार ले जाएगा और झील के पार आपको सोने और चांदी के पहाड़ नजर आ जाएंगे। बादशाह से मजीद इंतजार न हुआ। वो तेजी से झील के किनारे पहुंचा और कश्ती वाले को कहकर जल्दी से कश्ती में बैठ गया। कश्ती वाला मौके की तलाश में था। इसने बादशाह को जल्दी से चप्पू पकड़ाया और वहां से भाग गया। बादशाह के बारे में मेरा अंदाज़ा है कि वो अभी तक कश्ती में सवारी को झील के आर पार ले जा रहा होगा। अलबत्ता शहजादी ने अपनी अच्छी फितरत के हम मुताबिक लड़के से शादी कर ली और वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, आपसे भी छोटी सी गुजारिश है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी वीडियो बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।